भाइयों, इसमें विस्तार से जाने की ज़रूरत नहीं है। संतोष जी ने जो प्रस्ताव रखा है उस प्रस्ताव का मैं पूरी तरह समर्थन करता हूँ। इसमें लंबे चौड़े भाषण की ज़रूरत नहीं है। अब इस संबंध में क्या कहा जाए। मेरा विश्वनाथ सिंह जी से बहुत मिलना जुलना रहता है। मैंने अपने जीवन में इतना गंभीर आदमी कोई नहीं देखा। मैं उसके बचपन को जानता हूँ, मुझे पता है। और अब मैंने उनको जब गंभीर देखा इसलिए कि कई बार मैंने चर्चा की तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, अब तो चुप रहो, कुछ नहीं होगा, चुप रहो। बल्कि कुम्हेर के लोगों ने मुझसे 2-3 महीना पहले कहा था, SDI साहब है रिटायर्ड, उनके ही साहब हम चाहते हैं ज़बरदस्ती महल में राजा साहब को बैठा में, महाराज को बैठा में। मैंने विश्वनाथ सिंह जी कहा, उनके नहीं नहीं नहीं। तो मुझे ताज्जुब है कि जो आदमी राज परिवार में रहा हो, बचपन में जिस तरह वो थे उसके बाद इतने गंभीर कैसे बन गए कि मेरे कहने के बावजूद वो हमेशा ही कहते रहे आप तो चुप रहो, इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन विश्वनाथ सिंह जी के बारे में मुझे गहलोत ने पूछा। मैंने कहा आप ऐसा करिए, मैं तो समझा चुका हूँ, एक बार आप भरतपुर जाओ और उन्हें समझाओ। तो गहलोत साहब भी आए, लौट के मुझे बताया उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। तो मैं केवल ये कह रहा हूँ कि इसमें ना बहस की ज़रूरत है, ना किसी बात की ज़रूरत है। एक बात आप ज़रूर ध्यान रखना, जब भीड़ इकट्ठी होती है तो किसी काबू में नहीं होती है, और ये भावनात्मक मुद्दा और है। अब इसमें किसी का विरोध नहीं है, लेकिन बाई चांस मानो कुछ लोग कुछ करें भी तो कहीं ऐसा नहीं हो, कोई झगड़ा हो, कोई टंटा, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कहना तो नहीं चाहता। वसुंधरा जी ने इनमें जहाँ पता नहीं मुझे मेल था कि नहीं था, तो मुझसे उन्होंने पूछी उनके भद्रसन जी के बारे में। तो मैंने कहा देखिए, राजस्थान में एक ही राज परिवार है जिसके आदमी अब तक चुनते आते हैं, उसकी कुछ खूबियाँ हैं। जाट की बात नहीं है, जाट और उनकी बात तो छोड़वा, कुछ खूबियाँ हैं उस स्टेट की, कुछ कारण थे जिसकी वजह से इतना मेरे तो आप जो मेरे दिए है, मैं तो अपनी तरफ से यही करूँगा कि मैंने बाहर था, जनरल ने मुझे परसों कल में जयपुर था, कई महीनों से कुछ वहाँ कार्यक्रम चल रहे थे, परसों बताया तो मैंने रामवीर जी को कल कहा था मेरा हाथ काम था, इसलिए मैं बोलता हूँ स्टेटमेंट आप दे लो, कई मैं लिखूँगा, पर कल कई मैं तो वहाँ चला गया, मैं कोई बात नहीं कर। तो मेरा निवेदन तो यह है कि मेरा पूरा समर्थन है, और मैं हाँ तो भीड़ की बात कहता हूँ, लेकिन मेरा 21 तारीख को पूना में लगा हुआ है प्रोग्राम, पूना में, तो मैं जा नहीं रहा हूँ, इसकी वजह से कैंसिल करता हूँ प्रोग्राम को भी। हालांकि वो प्रोग्राम बना था 2-3 महीना पहले पूना का, और मैंने डायरी वाल देखी वो 21 तारीख जब निकली है, तो मैं उस प्रोग्राम को कैंसिल करता हूँ। मैं खुद हाजिर रहूँगा, और मैं एक निवेदन और करूँगा कि महाराज की विश्वनाथ सिंह जी की झंडा तो लगाई देंगे, कैसे वो पैदा कोई निजी उनका महल है, कायदे से बिना इजाज़त के कोई लगा नहीं सकता। कानून से भी बात होगी, प्रशासन को भी नोटिस में लाएँ कि इस बात को ध्यान रखें और इस बात के इंतजाम करें। और साथ साथ मेरा तो आपसे यही निवेदन है, संख्या ज़्यादा हो कम हो, झंडा तो लगेगा ही। इसके बाद वो प्रवेश भी करेंगे, उन्हें कौन रोक सकता है, कैसे रोका, वो अपने बल से ही रुके हुए हैं, पता नहीं उनके मन में क्या बात थी। या तो ये हो गई, हर आदमी सोचता है शायद सब मिल जाए, ठीक हो जाए, सब मिल जाए, हो सकता है ये बोला हो, क्यों मैं कई बार चर्चा कर चुका था उनसे। इस समय लोग यही कहते थे आप तो चुप रहो, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो बस मेरा तो आप निवेदन ये है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब इकट्ठे हो, झंडा भी लगेगा। और उसके बाद थोड़ा से जरूर ध्यान रखना, क्योंकि इतनी ताकत तो मैं नहीं समझता हूँ उन पर कोई हमला कर दी महल में, पर आज के ज़माने में कुछ पता नहीं लगता है, जिस तरह की प्रवृत्ति सत्ता में लोगों को हो रही है, तो उनकी सुरक्षा का भी सरकार भी ध्यान रखे, आप लोग भी ध्यान रखें। और मेरी तो करनी हो, जब आप मेरे मुझसे कहते हो बार बार बुढ़ा, तो मैं तो क्या सुरक्षा करूँगा, तो मैं मुझे बुढ़ा कर दिया, जब बोले जब बुढ़ा, तो उसका नतीजा मैं अब बुढ़ा ही हो गया हूँ करीब करीब। तो इसे तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मेरा तो मेरा जो प्रोग्राम था, मैं आज पूना के प्रोग्राम को करूँगा।
तो मैं भी आऊँगा, दोनों जगह आऊँगा।